हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस या फिर नागरिक शास्त्र के चैप्टर 1 विविधता की समझ को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस आप बेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं विविधता की समझ। तो इस समझ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक कॉलम दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हम लोग अपनी कक्षा आसपास पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता। और आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो भी विभिन्नताएं दिखती है वो आपकी कक्षा को जो है विविधता प्रदान करती है। उसके बाद यहाँ पे मित्रता के बारे में समझाया गया है। तो यहाँ पे एक घटना दिया हुआ है कि निशान जो है अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आसियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था और इसी नुक्कड़ पर उसके पिता का एक किराने की दुकान थी। निशान पास की एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वो अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था और उस दुकान पर पास ही के जो है एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़ी होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता था और उसकी भी इच्छा होती थी कि वो भी अंग्रेजी में बात करे। एक दिन ये लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए तो उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा। तो उन्होंने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा कि इसका नाम भी निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए और एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था तो दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की जो है इच्छा जाहिर की। तो बड़े निशान ने कहा कि उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए एवं खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहाँ निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशान जो है वो मगही एवं हिंदी बोलता था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वो नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान को दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। एक निशान जो है 5वीं कक्षा का छात्र है, वहीं निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि जो है अलग है। जहाँ निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वहीं निशान पटना का एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई और इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप आदि आकार आदि विभिन्नता होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। तो क्या करते हैं कि विविधता हमारे जीवन को है समृद्ध करती है। तो जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्योहार मनाएंगे, उनका रहन सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के जो है खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। और बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, वहीं पक्का पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। वहीं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। तो कुछ राज्य जो है जिनके जो है प्रमुख व्यंजन निम्न प्रकार के हैं। तो यहाँ पे जो है चित्र दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि बिहार का जो है लिट्टी चोखा, बंगाल का मछली चावल और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली डोसा और दक्षिण भारतीय थाली और यहाँ गुजराती थाली है। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के जो है रीति रिवाज और त्योहारों में भी विभिन्न भिन्नता होती है। जहाँ बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है, वहीं पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का जो है ओणम है। झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि बिहार के जो है छठ पर्व को मनाते हुए लोग और झारखंड में जो है सरहुल मनाते हैं लोग। केरल में जो है ओणम के अवसर पर नौका दौड़ होती है और पंजाब में लोहरी का पर्व मनाते लोग।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के जो है अलग-अलग खान-पान, वेशभूषा, रीति-रिवाज एवं पर्व त्योहार विविधता को दर्शाते हैं। बिहार भी जो है विविधताओं से भरा पड़ा है और हम जो है अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं, तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, त्योहारों इत्यादि से जो है परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं और इस तरह विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध करती है। और इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, त्योहार का प्रभाव जो है उनके जीवन में पड़ता है। तो विविधता के प्रति सम्मान। तो ये कहानी जो है एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है, जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इनके नाम है नवीन, रफ़ी, शालिनी एवं रॉबिन है। इनकी मातृभाषा भी जो है अलग-अलग है और जहाँ नवीन हिंदी बोलता है, वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है, वहीं रॉबिन की भाषा जो है अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता है। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई, तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और होली के दिन जो है सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता-पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चों ने मिलजुल कर रंग खेला व एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की माँ ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा और सामने तरह-तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर बच्चे उस पर टूट पड़े। इस प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुंचे। रॉबिन के घर की सजावट देख सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री के छोटे-छोटे बल्बों को सजाया एवं सब ने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। खाने के बाद बच्चों ने नाच-गान का आनंद लिया और अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग-अलग मातृभाषा बोलते हैं, पर सभी एक-दूसरे का सम्मान भी करते हैं। हमारा त्योहार क्रिसमस भी जो है यही संदेश देता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सभी लोग एक-दूसरे से मिल-जुल कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। तो लगभग 2 साल पहले की बात है, मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे वेणुवन पहुंचे तो वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया था, जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए बच्चों की ओर गया, जो आपस में बात कर रहे थे, परंतु उनकी बात उसे समझ में नहीं आई। वो अपने एक साथी के साथ दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? तो दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा जो है वो मैथिली है। दोनों दल के बच्चे जो है एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे और दोनों बच्चों के बीच आपस में काफ़ी मित्रता हो गई। और जब बच्चे जलपान के लिए अपने अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा था, उनकी मातृभाषा मैथिली है। फिर शिक्षक महोदय ने बताया कि हमारे राज्य बिहार में ना सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एवं बच्चिका जो है इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है और हम लोग बहुभाषी है। आमतौर पर हम सभी जो है एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से संपर्क हो जाता है एवं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भेदभाव एवं असमानता। तो ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने ये भी देखा कि विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग जो है अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं एवं दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण जो है भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव जो है अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़ सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। तो इसी को समझने के लिए हम राम जीवन की कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि राम जीवन जो है सुपौल जिला के सुखपुर गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विवाह के 10 वर्ष के पश्चात जो है उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन की चाह तो बेटे की थी, पर वो बेटी पाकर भी वे संतुष्ट थे। बेटे की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः बेटी ही होती है।
2 बेटियां होने के कारण वो काफ़ी चिंतित रहने लगा और बेटी की चाहत में वो मंदिरों मस्जिदों में हाथ जोड़ने और मन्नतें मांगने लगा। और इस तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे जो है उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की और गुजरते समय के साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे। जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में उसे घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे। परंतु वो पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। इस तरह हमने देखा कि रामदेवन बेटियों की अपेक्षा बेटों को ज़्यादा महत्व देता था और बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। तो ऊपर की जो कहानी है वो लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव ही है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। तो उनका जन्म महार जाति में हुआ था और महार जाति को जो है अछूत मानी जाती थी और महार लोग जो है गरीब होते थे। उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता और गांव के अंदर आ जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की जो है सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे थे। उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें हम सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया और यहाँ तक कि उन्हें जो है सार्वजनिक मंदिरों में जो है घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि ये प्रथा जो है अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो और स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई, जो संविधान की प्रस्तावना में जो है स्पष्ट दिखता है। तो संविधान की प्रस्तावना यह है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इस चैप्टर में जो एक कविता भी है, उसमें क्या है कि कविता है कि लहू का रंग एक है। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से दूर क्या करीब क्या। वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे। सभी है एक जाति हम, वर्ण क्या सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। जी एक है तो फिर न क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले। खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। कोई जने है मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क, रूह सबकी एक है जो हम सभी, विषमता की लकीर क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। तो ये जो चैप्टर है इसमें ये कविता दिया हुआ है। तो ये पहला चैप्टर है नागरिक शास्त्र का और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।